Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने बाकी जो हमारे रिमेनिंग मंथ्स थे उनका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है एंड हमारा जो लास्ट रिवीजन है वो है अगस्त एंड सितंबर मंथ का। ठीक है, तो आज हम क्या रिवाइज करेंगे, अगस्त एंड सितंबर मंथ के अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे आज के चैंपियन ऑफ द डे की। तो जो लोग डेली हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो लोग डेली क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और हमारे विनर हैं। सो वेरी वेल डन एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिवीजन सेशन, जिसमें हम अगस्त एंड सितंबर मंथ के जो हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दिनेश सहारा फाउंडेशन हैज इंस्टीट्यूटेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड। आपको बताना है जो दिनेश सहारा फाउंडेशन है, इन्होंने किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड स्थापित किया है। जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक या फिर स्पोर्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बहुत से लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आप फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है म्यूजिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है, म्यूजिक। सो हमारा जो दिनेश सहारा फाउंडेशन ने एक दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड को इन्होंने इंस्टीट्यूट किया है, ये आपका म्यूजिक के फील्ड में दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स नेम्ड लूलो रोज। क्या नाम है इसका, लूलो रोज। ये कौन सी कंट्री में पाया गया, जो लार्जेस्ट पिंक डायमंड है जिसका नाम लूलो रोज है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिंक डायमंड लूलो रोज ये कौन सी कंट्री में पाया गया। अंगोला, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 300 वर्षों में लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा किस देश में पाया गया। इज इट अंगोला, इज इट साउथ अफ्रीका, इज इट ऑस्ट्रेलिया और इज इट यूएसए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंगोला। क्या है करेक्ट आंसर, अंगोला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। आपको बताना है किस देश के क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर रसिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री के क्रिकेट ग्राउंड का नाम इंडिया के जो लीजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। इज इट ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर रसिया। और यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि उस स्टेडियम का नाम क्या है। ठीक है, उस स्टेडियम का नाम क्या है ये भी आपको बताना है। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। क्या है करेक्ट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है। आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस अरिहंत। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है। आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस अरिहंत। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएनएस विक्रांत। क्या है करेक्ट आंसर, आईएनएस विक्रांत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स इन जुलाई 2022। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। मिड डे मील आपने सुना तो आपने ये भी है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सो चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहां पर जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइए। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी ने ये अनाउंस किया है कि वो चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और ये ऑलरेडी आपका इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सेमी कंडक्टर पॉलिसी। सेमी कंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला इंडिया का पहला राज्य कौन सा बना है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
कौन सा पहला स्टेट बना है जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और इसका करेक्ट आंसर वही है गुजरात, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इस स्टेट से नजर नहीं हटनी चाहिए, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि ये स्टेट हमारा ज्यादातर क्या आता है, न्यूज में आता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, गुजरात है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क रिसीव्ड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? औरंग नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब यहाँ पर नेशनल पार्क की बात आई है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं ना कि रिसेंटली जो चीता आपका इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, वो कौन से नेशनल पार्क में किया गया है, और वो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो कौन से नेशनल पार्क और कौन से स्टेट में, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग इसको क्या करिए, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औरंग नेशनल पार्क, है ना। औरंग नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोका कोला हैज साइंड हुम फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन। कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसे साइन किया है? मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या फिर विराट कोहली। जो कोका कोला है इन्होंने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसको साइन किया है? इज इट मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या फिर विराट कोहली? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? नीरज चोपड़ा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साकुराजिमा वोल्केनो, है ना। ये एक वोल्केनो है जिसका नाम क्या है? साकुराजिमा। सो साकुराजिमा वोल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली। कहीं पर ये आपका रिसेंटली विस्फोट हुआ था इस ज्वालामुखी का। आपको बताना है कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है। दिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? साकुराजिमा ज्वालामुखी जिसका हाल ही में विस्फोट हुआ था, ये किस देश में स्थित है? आंसर ऑलरेडी शो कर गया। हमारे कंप्यूटर जी ने कहा कि हम आंसर बच्चों को बता देते हैं, कुछ लोगों को आंसर नहीं पता होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। क्या है करेक्ट आंसर? जापान। तो हमारे जो कंप्यूटर महाशय हैं ये आप लोगों के फेवर में है फिलहाल, इन्होंने आंसर पहले बता दिया, दैट इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई 2022। कौन सी सिटी ने 44th चेस ओलंपियाड को होस्ट किया? सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर। क्या होगा करेक्ट आंसर? 28 जुलाई 2022 से जो हमारा 44th चेस ओलंपियाड स्टार्ट हुआ था, इसको कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेन्नई। क्या है इसका करेक्ट आंसर? चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम एशियाज रिचेस्ट वीमेन एज पर द रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022। रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंगली एशिया की रिचेस्ट वीमेन कौन बनी है? यांग हुयान, वू याजून, सावित्री जिंदल या फिर फैन होंगवेई। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Who has become Asia's richest women as per the real time Bloomberg Billionaire Index? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सावित्री जिंदल, है ना। सावित्री जिंदल इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी वेल डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द यंगेस्ट एथलीट टू रिप्रेजेंट द इंडियन कंटाइजेंट एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम इन बिर्मिंघम। रिसेंटली बिर्मिंघम में जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 वाला, इसमें यंगेस्ट एथलीट कौन थी जिन्होंने इंडियन कंटाइजेंट को रिप्रेजेंट किया था? सो बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? ज्योत्सना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल, अनाहत सित या फिर सुनैना कुरुविला। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह इज द करेक्ट आंसर, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत वियतनाम का तीसरा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विनबैक्स 2022 ये जो तीसरा एडिशन है इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? विनबैक्स, है ना। ये रिसेंटली इंडिया के कौन से स्टेट में आयोजित किया गया? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विनबैक्स 2022 इंडिया और वियतनाम के बीच में, है ना। क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या होगा करेक्ट आंसर? हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नागा 6 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नागा, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में आयोजित की गई और ये कौन सा एडिशन था, ये 4th एडिशन था। ओमान, बांग्लादेश, रसिया, इंडोनेशिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा का 4था संस्करण शुरू किया गया। ओमान, बांग्लादेश, रसिया, इंडोनेशिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओमान। क्या है करेक्ट आंसर, ओमान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, रिपीट हो गया है ना। लूलो रोज द लार्जेस्ट पिंक डायमंड वाज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंगोला। क्या है करेक्ट आंसर, अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग खेड़ मेला। आपको बताना है किस राज्य का खेल विभाग खेड़ मेला आयोजित कर रहा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विच स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग खेड़ मेला। खेड़ मेला कौन सा स्टेट आयोजित कर रहा है। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। क्या है करेक्ट आंसर, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलविंदर साफरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। बलविंदर साफरी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। क्या वो एक सिंगर थे, एक्टर थे, लॉयर थे या फिर राइटर थे। बलविंदर साफरी जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो क्या थे, वो एक सिंगर थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सिंगर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू कम अप विथ एन अल्टरनेटिव टू पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस। हमारी जो ऑनलाइन कैब सर्विस है, ओला, उबर है ना, इन सभी को रिप्लेस करके अपना खुद का एक लोकल ऑनलाइन कैब सर्विस लाने वाला स्टेट कौन सा है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी खुद की ऑनलाइन कैब सर्विस लेकर आएंगे, मतलब ओला, उबेर, रैपिडो इन सबको रिप्लेस करेंगे। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। क्या होगा आंसर। इज इट केरला, इज इट आंध्र प्रदेश, इज इट तमिलनाडु, इज इट कर्नाटका। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। क्या है करेक्ट आंसर, केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिप्लेस्ड पेटीएम। कौन सी कंपनी ने पेटीएम को रिप्लेस कर दिया है एज द टाइटल स्पॉन्सर। और ये टाइटल स्पॉन्सर बन गया है पेटीएम को रिप्लेस करके, जैसे बीसीसीआई के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये जितने भी हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका टाइटल स्पॉन्सर वो कंपनी बनेगा रेदर देन पेटीएम, क्योंकि पेटीएम को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। क्या होगा करेक्ट आंसर, पेटीएम को किसने रिप्लेस किया है। मास्टर कार्ड, टाटा, रिलायंस या फिर वीवो। What will be the correct answer of this question? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मास्टर कार्ड। किसने रिप्लेस किया है, मास्टर कार्ड। दैट मीन्स पेटीएम को मास्टर कार्ड ने रिप्लेस किया है और अब टाइटल स्पॉन्सर कौन बनेगा, मास्टर कार्ड। मतलब बीसीसीआई जितने भी हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज करेंगे उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, मास्टर कार्ड करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज पंजाब खेल मेला। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आपको बताना है कितने स्पोर्ट इवेंट इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें कितने खेलों का आयोजन होगा, 20, 30, 25, 35। क्या होगा, 20, 30, 25, 35। द स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज पंजाब खेल मेला। हाउ मेनी स्पोर्ट इवेंट्स विल बी हेल्ड। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30। और आप में से बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट। इंडिया का जो पहला टीचिंग रोबोट है, नाम क्या है इसका, ईगल है ना। इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। आपको बताना है जो इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट है ईगल, इसको कौन से स्कूल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, इंडस इंटरनेशनल स्कूल, द बनियान ट्री आईबी वर्ल्ड स्कूल या फिर रुस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट है ईगल, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडस इंटरनेशनल स्कूल। क्या है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आपको बताना है दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार, हिमांशु पाठक, संजय अरोड़ा, सत्येंद्र प्रकाश। क्या होगा आंसर, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है। इज इट राजीव कुमार, इज इट हिमांशु पाठक, इज इट संजय अरोड़ा, इज इट सत्येंद्र प्रकाश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजय अरोड़ा। सो जो नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है संजय अरोड़ा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स पुलिस हैज बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा, मतलब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया? जो प्रेसिडेंट्स कलर्स है वो कौन से स्टेट के पुलिस को दिया गया? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। क्या होगा आंसर? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु पुलिस को ये प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया, ठीक है, इसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, दैट इज DLSA। क्या है ये? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किया है? अमित शाह, किरण रिजिजू, द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अमित शाह, किरण रिजिजू, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। Okay, so the correct answer of this question is Narendra Modi. Narendra Modi is the correct answer. Next question is who has been appointed as the next High Commissioner of India to Bangladesh recently? हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज, प्रणय कुमार वर्मा, विनय मोहन क्वात्रा या फिर नवीन श्रीवास्तव। क्या होगा करेक्ट आंसर? Who has been appointed as the next High Commissioner of India to Bangladesh? हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज, प्रणय कुमार वर्मा, विनय मोहन क्वात्रा या फिर नवीन श्रीवास्तव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रणय कुमार वर्मा। प्रणय कुमार वर्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश, अवीक सरकार, राजीव कुमार, परमेश्वरन अय्यर। क्या होगा आंसर? न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहां से हमें न्यूज मिलती है ना, इसके नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सत्येंद्र प्रकाश, है ना। सत्येंद्र प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2022? एशिया कप 2022 को किसने होस्ट किया? इंडिया, कतर, यूनाइटेड अरब इमारात, श्रीलंका। एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? इंडिया, कतर, यूनाइटेड अरब इमारात या फिर श्रीलंका। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब इमारात, है ना। क्या है करेक्ट आंसर? यूनाइटेड अरब इमारात। Next question is which country has recently launched Mosi Otonia, a gold coin to function as a legal tender to boost the economy of that country? कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मोसी ओतोनिया, और जिसको एज अ लीगल टेंडर यूज किया जाएगा उस कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, है ना, एक तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। जिम्बाब्वे, रसिया, फिलीपींस, श्रीलंका। क्या होगा करेक्ट आंसर? मोसी ओतान्या जो एक तुन्या है ना, मोसी ओतोनिया जो एक गोल्ड कॉइन है, इसको एज अ लीगल टेंडर ये फंक्शन करेगा। क्यों करेगा? जिससे उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप किया जा सके। तो कौन सी कंट्री ने इस गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिम्बाब्वे। क्या है? जिम्बाब्वे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्टार्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑपरेशन? हाल ही में किस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC के संचालन शुरू करने की मंजूरी मिली है? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पिरामल इंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड या फिर ICICI फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू स्टार्ट NBFC ऑपरेशन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिरामल इंटरप्राइजेस। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ पढ़ा था पिरामल से रिलेटेड, है ना। क्या पढ़ा था? पिरामल ग्रुप की जो वाइस चेयरपर्सन है उनका कुछ नाम है, उनको कोई अवार्ड दिया गया है ना, किसी चीज़ से सम्मानित की गई है, समथिंग कुछ इससे रिलेटेड था ना। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि पिरामल ग्रुप की जो वाइस चेयरपर्सन है उनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ थी और वो उनका नाम क्या है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे मिला है? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जेफरी नीलमस्ट्रॉन्ग, कौशिक राजशेखरा, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? हु हैज रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे मिला है? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pacific Dragon ballistic missile defense exercise is a biennial drill held between three major countries. Which country is not a part of this exercise? जो Pacific Dragon ballistic missile रक्षा अभ्यास है ये 3 प्रमुख देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सी कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं है। इज इट जापान, रसिया, यूनाइटेड स्टेट या फिर साउथ कोरिया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए कौन सी कंट्री इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है? कौन सी है पता है? जो बचा वही नहीं है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रसिया। सो जापान, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया इसका पार्ट है और कौन नहीं है? रसिया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वेट लिफ्टिंग कैटेगरी अचिंता शिवली हैज वन इंडियाज 3rd गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम 2022। किस भारोत्तोलन वर्ग में अचिंता सूली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? 63 kg, 53 kg, 73 kg या फिर 83 kg? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इन विच वेट लिफ्टिंग कैटेगरी अचिंता सियोली हैज वन इंडियाज 3rd गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 73 kg कैटेगरी। क्या है करेक्ट आंसर? 73 kg कैटेगरी। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री में जो मंकी पॉक्स का सिचुएशन है ना, इस पर नजर बनाए रखने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। आपको बताना है इस टास्क फोर्स के हेड कौन है, प्रमुख कौन है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ अ मंकी पॉक्स इन द कंट्री। हु इज द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स? के.एस. रेड्डी, वी.के. पॉल, दैट इज विनोद कुमार पॉल, आर.एस. शर्मा या फिर वी.के. सारस्वत? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? के.एस. रेड्डी, विनोद कुमार पॉल, आर.एस. शर्मा, वी.के. सारस्वत? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विनोद कुमार पॉल, है ना? वी.के. पॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लैंड बीट विच टीम टू विन द यूईएफए वीमेंस यूरो 2022 चैंपियनशिप? इंग्लैंड ने यूईएफए महिला यूरो 2022 चैंपियनशिप जीतने के लिए किस टीम को हराया है? यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? क्या होगा आंसर? इंग्लैंड बीट विच टीम टू विन द यूईएफए वीमेंस यूरो 2022 चैंपियनशिप? यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी। क्या है करेक्ट आंसर? जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑथर ऑफ द बुक लॉकडाउन लिरिक्स रिलीज्ड बाय ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक का नाम क्या है? सोनम दीक्षित, संजुक्ता दास, दीक्षा रावत, सुजाता शर्मा? क्या होगा करेक्ट आंसर? लॉकडाउन लिरिक्स ये जो बुक है जिसको ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा रिलीज किया गया है, इस बुक के ऑथर कौन है? सोनम दीक्षित, संजुक्ता दास, दीक्षा रावत, सुजाता शर्मा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजुक्ता दास, है ना? संजुक्ता दास इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगस्ती तानो कुआमे, अंशुला कांत, शाओलिन यांग, नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑगस्टो तानो कुआमे, अंशुला कांत, शाओलिन यांग, नन ऑफ द अबव? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगस्ती तानो कुआमे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्मार्ट सिटी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल्स एनवायरमेंटल इनसाइट डाटा? गूगल का जो एनवायरमेंटल इनसाइट डाटा है उसको प्राप्त करने वाला पहला स्मार्ट सिटी भारत का कौन सा है? सो गूगल की पर्यावरण संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है?
नर्मदापुरम स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी, ओस्मानाबाद स्मार्ट सिटी या फिर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गूगल का एनवायरमेंटल इंसाइट डेटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य स्मार्ट सिटी कौन सा है? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 2021 विद द कंट्रीज लॉन्गेस्ट हाउस सेशन ऑफ 61 डेज? किस राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Which state has secured the first position in 2021 with the country's longest house session of 61 days? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। क्या है करेक्ट आंसर? केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज लॉन्च्ड छाबर डे कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया है? चेन्नई, मुंबई, जयपुर, भोपाल? क्या होगा आंसर? Union Shipping Minister Sarbananda Sonowal has launched Chabar Day Conference in which city? चेन्नई, मुंबई, जयपुर, भोपाल? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। क्या है करेक्ट आंसर? मुंबई इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR? ICAR का फुल फॉर्म क्या है? ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आपको बताना है इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हिमांशु पाठक, प्रणय कुमार वर्मा, सत्येंद्र प्रकाश या फिर संजय अरोड़ा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिमांशु पाठक, प्रणय कुमार वर्मा, सत्येंद्र प्रकाश, संजय अरोड़ा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओडिशा हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपकमिंग मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022? मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के लिए ओडिशा ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेस्कॉम, फिक्की, नीति आयोग या फिर ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिक्की। क्या है करेक्ट आंसर? फिक्की इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ओडिशा प्लस फिक्की इज इक्वल टू मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ 119 किलोमीटर वर्थ ₹2300 करोड़? आपको बताना है किस राज्य में नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस राज्य में नितिन गडकरी जी ने 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज रिलेटेड टू ब्रांड एम्बेसडर, है ना? Noise has appointed whom as the brand ambassador for its new smartwatch range? Noise ने अपनी नई स्मार्ट वॉच रेंज के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट, वानी कपूर, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नॉइज का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वानी कपूर। क्या है करेक्ट आंसर? वानी कपूर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन भूमिपुत्र अ डिजिटल पाथवे टू प्रोवाइड डिजिटाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स? किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मार्ग मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया है? केरला, असम, बिहार, ओडिशा? क्या होगा आंसर? Which state has launched mission भूमिपुत्र a digital pathway to provide digitized caste certificate to students? जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिजिटाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए कौन से स्टेट ने मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। क्या है करेक्ट आंसर? असम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द हर घर तिरंगा बाइक रैली ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द फेमस रेड फोर्ट इन दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले से संसद के सदस्यों की हर घर तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत की, उसको शुरू किया, मतलब उसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है, उसको लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू। क्या होगा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किसने हर घर तिरंगा बाइक रैली ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लॉन्च किया फ्रॉम द फेमस रेड फोर्ट इन दिल्ली? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी ने क्या किया था? इसको लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? पीएमओ का डायरेक्टर कौन बना है? प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह, निहारिका जैन, संजय कुमार जैन, राजर्षि गुप्ता। क्या होगा करेक्ट आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? पीएमओ की डायरेक्टर कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विद्या निधि प्रोग्राम? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने विद्या निधि कार्यक्रम को शुरू किया है? कर्नाटका, असम, राजस्थान, गुजरात। क्या होगा आंसर? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विद्या निधि प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने विद्या निधि कार्यक्रम को शुरू किया है? कर्नाटका, असम, राजस्थान, गुजरात। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। क्या है करेक्ट आंसर? कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस? ये भी आई थिंक अभी हो गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस के नए मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज संजय अरोड़ा। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है ना जो स्टार्टिंग से नहीं है, जो अभी अभी आए हैं ना, इसलिए ये क्वेश्चन उनके लिए है जो नए लोग आए हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिडेल वाल्डेज रैमोस। क्या नाम है? फिडेल वाल्डेज रैमोस। इनका हाल ही में देहांत हो गया और आपको बताना है ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सो फिडेल वाल्डेज रैमोस जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फिडेल वाल्डेज रैमोस जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिलीपींस, है ना। क्या नाम है? फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णो हैज फ्लैग्ड ऑफ बड़ी सादरी मावली गॉज कन्वर्टेड रेल सेक्शन इन विच सिटी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो ने किस शहर में बड़ी सदरी मावली गेज परिवर्तित रेल खंड को हरी झंडी दिखाई है? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। क्या होगा करेक्ट आंसर? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णो हैज फ्लैग्ड ऑफ बड़ी सादरी मावली गॉज कन्वर्टेड रेल सेक्शन इन विच सिटी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उदयपुर। क्या है करेक्ट आंसर? उदयपुर। वेरी वेल डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच डांस फॉर्म हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्कोज इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य रूप को नामित किया गया है? गरबा, गिद्दा, भांगड़ा, कथक। क्या होगा करेक्ट आंसर? Which dance form has been nominated by the government of India to be inscribed as UNESCO's intangible cultural heritage list? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गरबा, गिद्दा, भांगड़ा, कथक। अब इसको नॉमिनेट किया गया है। नवंबर में जब इसकी मीटिंग होगी तो इसको मे भी इसमें क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। वैसे चांसेस हैं कि इसको शामिल कर लिया जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरबा। क्या है करेक्ट आंसर? गरबा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड टेक्निक फॉर मेकिंग शुगर सब्सटीट्यूट जाइलोटॉल? आपको बताना है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने चीनी का विकल्प जाइलिटॉल बनाने की तकनीक विकसित की है? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी या फिर IIT रुड़की? क्या होगा करेक्ट आंसर? जो एक शुगर सब्सटीट्यूट है जाइलिटॉल, इसको डेवलप करने के लिए एक नई टेक्निक कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT गुवाहाटी, है ना। IIT गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? आपको बताना है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, डॉक्टर कृष्णमूर्ति अय्यर, डॉक्टर कृष्णमूर्ति स्वामी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति भल्ला। सबका नाम कृष्णमूर्ति है, बस सरनेम चेंज हो गया। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर के सुब्रमण्यम, है ना।
डॉक्टर के सुब्रमण्यन, दैट इज डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ DRDO. DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर वी कामत या फिर नन ऑफ द एबव. क्या होगा आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ DRDO. DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं? क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर समीर वी कामत, है ना. डॉक्टर समीर वी कामत इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर. आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐप सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे हमारी जो आज़ादी की जो एक जर्नी रही है ना, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्विज के फॉर्म में. तो ये जो ऐप है इसको किसके मतलब जो ऐप है जिसको अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? आज़ादी क्वेस्ट ऐप, अमृत क्वेस्ट ऐप या फिर भारत क्वेस्ट ऐप. क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, वेरी वेल डन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आज़ादी क्वेस्ट ऐप. आज़ादी क्वेस्ट ऐप इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसजेंडर्स विल बी ब्रॉट अंडर विच स्कीम्स रिसेंटली. आपको बताना है भारत सरकार के अनुसार हाल ही में किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को लाया जाएगा? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. क्या होगा करेक्ट आंसर? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली अब ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके अंडर हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन विच सिटी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के किस शहर में देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? लखनऊ, पीलीभीत, कानपुर, गोरखपुर. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन विच सिटी. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ. लखनऊ में जो आपका कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये आपका बनाया जाएगा. ठीक है, तो कंट्री का पहला नाइट सफारी कौन सी सिटी में? लखनऊ में. ठीक है, जहां पर आपका लुलु मॉल ओपन हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state government has launched the Vidyarath School on Wheels project to provide elementary education to underprivileged children? किस राज्य की सरकार ने जो वंचित छात्र हैं, जो वंचित बच्चे हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए विद्यारथ दैट इज स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़. क्या होगा करेक्ट आंसर? किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ दैट इज स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़. क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज असम. क्या है करेक्ट आंसर? असम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैलिन वाटर लैंटर्न. जो खारे पानी की लालटेन है, भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का नाम क्या है? शौर्या, प्रकाश, रोशनी, उजाला. उजाला सफेदी, है ना. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट सैलिन वाटर लैंटर्न और इसका नाम है रोशनी. क्या है? लैंटर्न है तो रोशनी होगा ना, रोशनी तो देगा ना लालटेन. चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? रोशनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द सुल्तान अजलन शाह कप 2022. निम्नलिखित में से कौन सा देश सुल्तान अजलन शाह कप 2022 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, USA. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्टेड द सुल्तान अजलन शाह कप 2022? श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, USA. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मलेशिया. क्या है करेक्ट आंसर? मलेशिया इज द करेक्ट आंसर. Next question is which of the following institution has developed first 3D printed human cornea in India? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में पहला 3D मुद्रित मानव कॉर्निया विकसित किया है? IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT रुड़की. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Which of the following institution has developed first 3D printed human cornea in India? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में पहला 3D मुद्रित मानव कॉर्निया को विकसित किया है? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा? IIT कानपुर, हैदराबाद, मद्रास या फिर रुड़की? IIT रुड़की.
ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज IIT हैदराबाद, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? IIT हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज होस्टिंग एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2022। आपको बताना है एशिया का जो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है ड्यूरेंट कप, इसको किस स्टेट ने होस्ट किया? वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा आंसर? वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, ऑल ऑफ द एबव। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों स्टेट ने क्या किया है? ड्यूरेंट कप को होस्ट किया है। ठीक है, कौन विनर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। आपको बताना है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया है। मतलब जो मेडिसिन है वो ड्रोन के थ्रू क्या किया जाएगा? डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने इसको लॉन्च किया है, जहां पर आपकी मेडिसिन ड्रोन के थ्रू क्या किया जाएगा? आप तक डिलीवर किया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश विच हैज बिकेम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल जिले का नाम क्या है जो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मांझला, बुरहानपुर, इंदौर, नन ऑफ द अबव। मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है? फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, मांझला, बुरहानपुर, इंदौर, नन ऑफ द अबव। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मांझला। क्या है करेक्ट आंसर? मांझला इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। आपको बताना है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च की है? जयपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जयपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। क्या है करेक्ट आंसर? मुंबई इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का जो पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है ये मुंबई में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लकी बिल ऐप टू कर्ब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इवेजन। आपको बताना है माल और सेवा कर की चोरी पर रोक लगाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने लकी बिल ऐप को लॉन्च किया है? गुजरात, केरला, असम, सिक्किम। लकी बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लकी बिल ऐप टू कर्ब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इवेजन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। क्या है करेक्ट आंसर? केरला इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किसे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुनील गावस्कर, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कपिल देव। क्या है करेक्ट आंसर? कपिल देव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन मोर देन 119 ईयर आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ रेलवेज। निम्नलिखित में से किस राज्य को रेलवे की स्थापना के 119 साल से अधिक समय के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किस राज्य को रेलवे की स्थापना के 119 साल से अधिक समय के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। और इसका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, किस दूसरे और पहले, फर्स्ट और सेकंड दोनों रेलवे स्टेशन का नाम क्या है ये आप लोग क्या करेंगे? हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, एक दो बार नहीं पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच डिस्ट्रिक्ट एज अ परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, गोरखपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच डिस्ट्रिक्ट एज अ परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन? लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, गोरखपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्नौज। क्या है करेक्ट आंसर? कन्नौज इज द करेक्ट आंसर। और आपका ये फेयर भी होगा, मतलब एक मेला भी लगेगा दिसंबर मंथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट वॉज सेलेक्टेड फॉर द 31st व्यास सम्मान। 31st व्यास सम्मान के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार का चयन किया गया है? मतलब 31st व्यास सम्मान किसको दिया गया है? असगर वजाहत, प्रोफेसर शरद पागरे, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 31st व्यास सम्मान, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असगर वजाहत। क्या है करेक्ट आंसर? असगर वजाहत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who has recently become the youngest person to fly alone in the whole world? हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड, सिरिसा बांडला, कामी रीता या फिर अरुणिमा सिन्हा। ये सारे नाम जाने पहचाने लग रहे हैं ना। एक नाम जो बचा वही आपका आंसर होगा, दैट इज मैक रदरफोर्ड, है ना। मैक रदरफोर्ड ये यंगेस्ट पर्सन बने हैं टू फ्लाई अलोन इन दी होल वर्ल्ड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्कीपर ओवरटूक न्यूजीलैंड्स मार्टिन गुप्तिल टू बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन मेंस T20 इंटरनेशनल। निम्नलिखित में से किस भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्तिल को पछाड़कर पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय में अग्रणी रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्टिन गुप्तिल को पीछे छोड़कर कौन से इंडियन स्कीपर बने हैं जिन्होंने मेंस T20 इंटरनेशनल में लीडिंग रन स्कोर किया है? दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित शर्मा, है ना। रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टूक ओवर एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आपको बताना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आदिल सुमारीवाला, अनिल खन्ना, नरेंद्र बत्रा या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आदिल सुमारीवाला, है ना। आदिल सुमारीवाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट द वैदिक प्लैनेटेरियम टेम्पल वाज बिल्ट इन विच स्टेट। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है वैदिक प्लैनेटेरियम, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मायापुर में ये आपका बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल इन विच स्टेट। आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है जो स्मृति वन है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है? गुजरात में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। सो यहाँ पर हमारी टोटल 75 क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवाइज कर लिए अगस्त और सितंबर मंथ के। जो टॉप मोस्ट हमारे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम ओरिएंटेड थे उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। सो जनवरी से लेके सितंबर तक का अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया है। तो जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए अब हम क्या है, बिल्कुल रेडी हैं, अप टू डेट हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर, और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड युद्ध अभ्यास विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। आपको बताना है भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे 12:30 बजे, और कल से स्टार्ट होगा हमारा डेली करंट अफेयर सेशन। तो फिर मिलते हैं आपसे कल और अभी 12:30 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.